नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि 200 से 300 क्वेश्चन हिमाचल जीके के रहेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के रहेंगे। इस सीरीज़ को हम 5 से 10 वीडियो में ख़त्म कर देंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आने वाले पटवारी, जीआईटी, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य जो भी हिमाचल के एग्ज़ाम हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो लूनी किसकी सहायक नदी है? पहला क्वेश्चन देखिए, लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी ब्यास की सहायक नदी है। सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ प्रवेश करती है? सतलुज नदी शिमला जिले में बढ़ल में प्रवेश करती है। मानगढ़ दुर्ग हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मानगढ़ दुर्ग जो है वो नालागढ़ में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सपनी किला कहाँ स्थित है? सपनी किला सांगला में स्थित है। लवरंग किला कहाँ पर स्थित है? लवरंग किला किन्नौर जिले में स्थित है। बछरेटू किला किस जिले में स्थित है? बछरेटू किला बिलासपुर जिले में स्थित है। शीतला देवी मेला कहाँ लगता है? शीतला देवी मेला जो है सुंदरनगर में लगता है। मंडी जिले के सुंदरनगर में शीतला देवी मेला लगता है। सीपी मेला कहाँ लगता है? सीपी मेला मशोबरा में लगता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। इन्होंने कब की थी इसकी खोज? 1931 में इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पॉजिट्रॉन के खोज करता है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल डेविड एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। परमाणुवीय नाभिक के खोजकर्ता हैं। तो परमाणुवीय नाभिक के खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को नाभिकीय परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता हैं। तो लुइस डी ब्रोगली इसके खोजकर्ता हैं। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। कब की थी? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोजकर्ता के वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने अल्फा, बीटा, गामा किरणों की खोज की थी। परमाणु बम के आविष्कारकर्ता वैज्ञानिक कौन है? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है वो परमाणु बम के आविष्कारक हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? काज़िमिर्ज फजान तथा फ्रेडरिक ने 1913 में वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? ट्यूलिप गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है रेडवुड। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो किस जंतु की आकृति होती है चप्पल के समान? पैरामीशियम की आकृति जो है चप्पल के समान होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? कब हुआ? 2016 में। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में किस लिए हुआ था और इसमें क्या किया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। दी वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा दी वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। तो जैसे ही 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी हो जाएगी, जैसे ही हमारी इसकी पूरी वीडियो आ जाएगी, हम कोशिश करेंगे 5 या 10 वीडियो में इसको ख़त्म करें।
वैसे ही आपको इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और आपको इंस्टाग्राम पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसकी PDF आपको दे दी जाएगी, या फिर जो भी मांगेगा उसको मेल के माध्यम से भी इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी जैसे ही सीरीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थित है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? तो IBM ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है। किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखती है? मरीचिका के कारण जो है रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है? तो फोर्ट्रेन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। MS वर्ड में F7 की प्रयोग की जाती है। तो MS वर्ड में F7 की किसके लिए प्रयोग की जाती है? बर्तनी और व्याकरण की अशुद्धियों के लिए को चेक करने के लिए F7 की यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो कॉफ़ी और चाय ये किस प्रकार की फसल है? ये नकदी फसल है। एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? तो IRDA बीमा को नियमित करती है। भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? भटियाली लोकगीत जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम को किस से दर्शाते हैं? Mg से दर्शाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। हैदराबाद शहर को किसने बसाया? हैदराबाद शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा को भारत का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? झारखंड का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांग हो को चीन का शोक कहा जाता है। तेल नदी किसको कहा जाता है? नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। पीली नदी कहा जाता है हांग हो को पीली नदी कहा जाता है। हांग हो को पीली नदी कहा जाता है। काली अथवा महाकाली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी को काली महाकाली नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। सिंगत्युंग झील कहाँ है? सिंगत्युंग झील कहाँ पर है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। विश्व में कौन सी नदी जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? गार्डन नदी जो है वो ऐसी नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है जल के आयतन के हिसाब से।
हिमाचल प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें गेहूं और मक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम आलू उत्पादन वाला जिला कौन सा है? कम आलू उत्पादन वाला जिला हमीरपुर है। दरबारी, बागेश्वरी और बहार किसकी किस्में हैं? दरबारी, बागेश्वरी और बहार जो है चाय की किस्में हैं। चंबा में अफीम की खेती कब शुरू हुई? चंबा में अफीम की खेती 1880 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्नौर में छो किसे कहते हैं? किन्नौर में छो मक्की को कहते हैं। सीटू प्रणाली किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है? सीटू प्रणाली आम के पौधे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबों की ब्रिटिश किस्म हिमाचल कौन लाया? तो सेबों की ब्रिटिश किस्म जो है हिमाचल कौन लाया? आरसी। सेबों की ब्रिटिश किस्म हिमाचल लाया। किन्नौर में री किसे कहते हैं? किन्नौर में री चिलगोजे को कहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। रिवाल्सर झील किस जिले में स्थित है? रिवाल्सर झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 1/5। भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो इस कितना है? 1/3, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से लगभग कितना है? 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि में संसार में भारत का पहला स्थान है। अभी भारत इसी वर्ष जो है आगे हो गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। पहले चाइना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। विश्व की कितने प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो विश्व की 2.4% भूमि जो है भारत के पास है। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का नाम है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। चंबा शहर की स्थापना किसने की? चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की। भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित हैं? म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का देशांतर विस्तार भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है?
मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य हैं। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित कौन से राज्य हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार मरुस्थल। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। बाकी 100 क्वेश्चन अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जल्दी ही हम HP अलाइड के लिए और HP पटवारी के लिए सीरीज़ शुरू करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।